आप सबका वापस से स्वागत है लेजेंड ऑफ द स्वॉर्ड मास्टर के एक और नए एपिसोड में। और अगली बार हमने देखा था कि जियोन ने ना एक जोरदार हमला किया और वो हम देख रहे हैं उस हमले से तो है ना ज़मीन भी टूट चुकी है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं वो तीनों के तीनों एकदम घायल हो चुके हैं। और बाद में हम देखते हैं कि ये बंदा उठ के बोलता है कि जियोन तूने मुझे यहाँ पे भी मार दिया तो पक्का मैं यकीन से कह सकता हूँ कि कैंगनू अकेडमी इस बात को नहीं छोड़ेगी और आने वाले टूर्नामेंट में देखना कि है ना तेरी और है ना बाकी सारे दोस्तों की तेरी है ना लाशें होगी। ये सुनने के बाद जियोन बोलता है रियली, बट इस बात का क्या लेना देना तेरे से, क्योंकि ये सब चीज़ देखने के लिए तू तो वैसे भी जिंदा नहीं होगा। लेकिन हम देखते हैं कि जियोन उसको है ना एकदम जान से मारने का हमला कर देता है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं वो चिल्ला रहा है कि मुझे कोई बचाओ। और बाद में हम यहाँ पे देखते हैं कि अचानक से ना उसे स्टॉप करने के लिए ना डीएन उसके सामने आ जाते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि ना एक ही हाथ से डीन है ना जियोन का अटैक रोक लेते हैं। और बाद में हम यहाँ पे देखते हैं कि जियोन डीन को बोलता है कि आप यहाँ पे ये क्या कर रहे हो। बाद में डीन बोलता है तुझे दिख नहीं रहा है कि मैं तेरे को है ना इसकी जान लेने से तेरे को है ना रोक रहा हूँ और है ना तुझे फ्यूचर के होने वाले पछतावे से बचा रहा हूँ। हम देखते हैं डीन उस बंदे को बोलता है कि है ना तू अब जल्द वापस से चला जा और अपने डीन को कह दे कि अगर तू उसे ना मेरी अकेडमी से फाइट करनी है तो इतने घिनौने है ना तरीके अपनाए ना। अगली बार से तू मुझे यहाँ पे दिख गया ना तो फिर मुझे नहीं पता कि तेरे साथ क्या होगा। यहाँ पे हम देखते हैं डीन पूरी बात भी करता उससे पहले वो दौड़ने लग जाते, बोलते भागो यहाँ से। यहाँ पे हम देख रहे हैं जियोन बोल रहा है उनको जिंदा छोड़ने से वो बाद में वापस से आके है ना हमें ट्रबल देंगे आगे जाके। डीन बोलता है उनके ऊपर ध्यान देने से तेरे को लगता है कुछ होने वाला है, वैसे भी तू यहाँ का टाइगर है और है ना वैसे भी कैंगलिंग अकेडमी में ना धीमे वापस से वो ताकतवर हुए जा रही है, तो तुझे क्या लगता है कि उनसे फाइट करने से अभी क्या मिलेगा हमें। और जियोन बोलता है आज नहीं तो कल है ना मैं ये कैंगलू अकेडमी को है ना उसकी औकात दिखा दूंगा पक्का। बाद में हम देख रहे हैं डीन और है ना जियोन है ना नीचे जा रहे होते हैं। और बाद में डीन बोलता है मेरे को नहीं लगा था कि तू इतना है ना बदला लेने वाला पर्सन होगा। और वैसे याद है मुझे कि कल तुझे है ना लिंगजी माउंटेन में जाना है ना, इसके लिए तुझे आज रात को ही निकलना पड़ेगा ना जियोन। और बाद में हम यहाँ पे देखते हैं कि रात हो चुकी है और है ना बाद में जियोन है ना माउंटेन पे जहाँ पे रैली के वहाँ के लिए निकल रहा है। हम देख रहे हैं कि लिंगिया रो रही है तो जियोन बोलता है तू रो मत, इस बार मैं जहाँ पे जा रहा हूँ ना माउंटेन में वहाँ पे मैं तेरे लिए ना तेरे बीमारी का इलाज ढूंढने के लिए जा रहा हूँ और मुझे पक्का यकीन है कि वहाँ पे मुझे वो इलाज मिल जाएगा। यहाँ पे हम देखते हैं एंजिया बोलती है लिंगिया तू है ना अच्छी लड़की है ना तो तू रो क्यों रही है, वैसे भी है ना अगर तू रोएगी तो तू अच्छी नहीं दिखेगी। और बाद में हम देखते हैं लिंगिया बोलती है मैं आपकी बात सुनूंगी और मैं आपका इंतजार करूंगी वापस आने का। हम यहाँ पे देखते हैं कि जियोन डीन को बोलता है कि यहाँ पे सब मेरी बहन सेफ तो रहेगी ना। डीन कहता है कि तेरी बहन सेफ है और है ना अगर किसी को भी तेरी बहन को टच करना होगा तो उसे ना हमारी लाश से गुजरना होगा। और ये सुनने के बाद हम देखते हैं जियोन बोलता है कि मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ, आपने अभी ये जो कहा मेरे लिए। यहाँ पे हम देखते हैं कि अब जियोन निकल चुका है उस माउंटेन के ऊपर जहाँ पे ना रैलिक भी और साथ साथ वो अपनी है ना बहन का इलाज ढूंढने के लिए जा रहा है वहाँ पे। और बाद में हमें दिखाया जाता है कि सुबह हो चुकी है और जियोन ने ना वो उड़ने वाली शिप लिए ताकि है ना वो बहुत आसानी से उस माउंटेन में पहुंच जाए और जल्दी पहुंचे। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जियोन है ना नज़ारे का है ना मजा ले ही रहा होता है। और बाद हम देखते हैं पीछे से एक आवाज़ आती है और बोलता है अरे बाप रे मैंने ये क्या देख लिया, मेरी तो किस्मत ही खराब हो गई लगता है। बाद में हम देखते हैं ये और किसी ने नहीं कहा होता, ये मिस म्योहो ने कहा होता है। और जैसे जियोन ये उसे देखता है तो वो सोच रहा होता है कि मुझे यहाँ पे इसको मिलना था, चलो मैं इसको है ना देखता ही नहीं हूँ, इग्नोर करता हूँ। और जैसे ही जियोन है ना मिस म्योहो को इग्नोर करता है यहाँ पे हम देखते हैं मिस म्योहो उसके बाजू में आके बोलती है क्या वह एक जैसा गरीब कुत्ता क्या यहाँ पे हम जैसे है ना रिच पीपल को देखने में शर्माता है क्या। बोलता है अगर मैं गरीब कुत्ता हूँ तो तुम लोग क्या हो बिगड़े हुए कुत्ते जो दूसरों पे केवल भौंकना जानते हैं। सुन के हम देखते हैं मिस म्योहो बोलती तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तू मेरी बेइज्जती करे, तुझे पता है अगर मेरी बस चले ना तो मैं यहाँ से तेरे को भी फेंक सकती हूँ और कोई भी मुझे कुछ भी नहीं कहेगा। और जियोन बोलता है अगर तुझे लगता है तो इतनी काबिल है तो तू ये करके दिखा ना, फिर मैं तुझे बताता हूँ कि तू मैं क्या हूँ। बाद में जियोन बोलता है कि ना मैं तुझसे बहुत नफरत करता हूँ तो अगली बार मेरे सामने मत आना और मुझसे दूर ही रहे। हम देख रहे हैं मिस म्योहो बोले तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तूने मेरी बेइज्जती की, तू है ना बहुत बुरी मौत मरेगा देख लेना। हम देख रहे हैं जियोन पहुंच चुका है टू वर्ल्ड सिटी के अंदर जहाँ पे उसका है ना माउंटेन होता है। हम यहाँ पे देख रहे हैं फिशरमैन बोल रहा है आप अपना सामान यहाँ पे रख दो और उसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे और आपको पहुंचा देंगे। और यहाँ पे जियोन सोच रहा है कि मुझे पता नहीं था कि टू वर्ल्ड सिटी इतना खूबसूरत दिखता है, अगली बार मैं जब आऊंगा ना तो मैं लिंगिया को भी साथ में लेके आऊंगा। बाद में हम यहाँ पे देखते हैं जियोन एक मैप निकालता है और बाद में देखता है कि ना उसको पता चल गया है उसे कहाँ पे पहुँचना है और उसे पहुँचने के लिए ना उसे 2 घंटे लगेंगे। तो वो सोचता है कि ना मैं सिटी में जाके एक तेज घोड़ा खरीद लूँ वहाँ पे जल्दी पहुँचने के लिए, साथ ही साथ मैं ना लिंगिया के लिए कुछ शॉपिंग कर लूँगा और उससे ना कोई अच्छी चीज़ गिफ्ट भी कर दूंगा। और बाद में हम यहाँ पे देखते हैं कि अचानक से ना पीछे हाथ आता है और वो पूछते कि क्या तुम जियोन हो। और यहाँ पे हम देखते हैं जियोन पीछे देख के पूछता है कि तुम हो कौन जो मुझे ये पूछ रही हो। और बाद वो लड़की एक फोटो निकालती है और बोलती है तुम ही जियोन हो ना जो है ना प्रिंसेस लेंगजू का फ्रेंड है जो 9th प्रिंसेस है जैंग कंट्री की, और है ना तुम ही हो ना वो जिसके बारे में ये फोटो दिख रही है। हम देखते हैं जियोन बोलता है हाँ ये मेरी फोटो। और यहाँ पे वो मनी मन सोच रहा है इतनी खूबसूरत लड़की है ये। और बाद में वो लड़की उसके पास जाती है और बोलती है कि तेरी पोर्ट्रेट देख के ऐसा लगा था कि तू है ना बहुत क्यूट और है ना अच्छा टीनेजर होगा, बट है ना मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उसकी रिक्वेस्ट अब माननी ही नहीं चाहिए थी।
हम यहाँ पे देखते हैं कि वो पेपर फेंकती है और पूछती है कि ना क्वालिफिकेशन देना तुम मुझे कि तुम ही वो। और बाद में हम यहाँ पे देखते हैं जियोन बोलता है कि तुम इस जेट पेंडेंट की बात कर रही हो जो मुझे लेंगजियो ने दिया है। पेंडेंट देखने के बाद वो लड़की बोलती है चलो अब चलते हैं यहाँ से। इस बार है ना केवल है ना जैंग कंट्री के पीपल नहीं, यहाँ पे है ना और भी जीनियस और है ना दूसरी कंट्री के डिसाइपल आने वाले हैं, और अगर तूने लेट किया ना तो है ना तेरे को कुछ भी हाथ में नहीं लगेगा। सुनने के बाद हम देखते हैं जियोन पूछता है इसका मतलब कि कैंगलू अकेडमी से भी कोई आएंगे क्या? ये लड़की जवाब देती है हाँ वहाँ से भी आने वाले, और इस बार वो सारे के सारे एक्सपर्ट है। देर चलने के बाद हम देखते हैं वो उस माउंटेन के पास आ चुकी है, और बाद में हम देखते हैं वो लड़की है ना जियोन को बोलती है कि ना तू यहाँ पे याद रखना कि तू यहाँ पे अपॉर्चुनिटी के लिए, यहाँ पे तू एडवेंचर के लिए नहीं है। हम देखते हैं जियोन उसका मतलब नहीं समझ पाता और पूछता है आपका कहने का मतलब क्या है? वो लड़की सीरियस फेस बना के बोलती है कि ना तू किसी भी है ना इनोसेंट बंदे को मार नहीं सकता इस लैंड पे, और अगर तूने मारा ना तो मैं तुझे मार दूंगी। बाद में हम देखते हैं जियोन ये सब सुनने के बाद वो बोलता है ठीक है मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। में हम देखते हैं एक आवाज़ आती है और वो बोलती है अगर मैं तुझ जैसे ब्यूटीफुल लड़की के साथ सोता हूँ तेरी इस कंट्री में तो क्या होगा? और यहाँ पे हम बाद में देखते हैं जियोन बोलता है कि यहाँ से हटो कोई हम पे हमला करे, और बाद में हम यहाँ पे देखते हैं वो दोनों बच जाते हैं। और यहाँ पे हम देख रहे हैं बंदे ने ना अपना पंच मारा ही होता है वहाँ पे हम देखते हैं जैसे ही वो बंदा रुकता है वो बोलता है कि वो ब्यूटीफुल लड़की तू यहाँ पे आजा, हम दोनों है ना आपस में लव करते हैं। जियोन उस लड़की को देख के पहचान जाता है कि है ना ये टैंग डायनेस्टी के पीपल है। बाद में जियोन अपनी तलवार निकालते हुए बोलता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई कि एक लड़की के बारे में ऐसा बात कहने की। और वो जियोन के अटैक से बचने के लिए थोड़ा पीछे जाता है, और यहाँ पे हम देखते हैं कि अचानक से ना वो लड़की उसके पीछे आ जाती है और अपनी तलवार उसके गले के अंदर डालते वक्त कह रही होती है कि ना तू मेरे साथ सोने के लायक नहीं है। बाद में वो उसका गला काट देती है, और ये देख के अब जियोन सोच रहा है कि ये लड़की सही में है ना इसने जो नाम कमाया है ये उसकी हकदार है, और है ना लेंगजियो की है ना बराबर की टक्कर की है ये। हम देखते हैं ये लड़की बोल रही है कि तुम क्या देख रहे हो, और लेंगजियो बोलता है कि नहीं बस तुम है ना काफ़ी अच्छी औसम हो। यहाँ पे हम देख रहे हैं वो दोनों बात कर ही रहे होते कि बाद में हम देखते हैं वो लड़की कुछ नोटिस करती है, और बाद में वो अपने हाथ में ना तलवार लेती है और बोलती है जियोन को कि जल्दी से अपने पीछे देखो। यहाँ पे हम देखते हैं अचानक से एक लड़की उसके ऊपर हमला करती है, और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये लड़की उसे बचाती है और बोलती है कि भाईजान तुमने हम पे हमला करने की कोशिश कैसे की? और यहाँ पे हम देखते हैं भाईजान बोलती है कि वैसे भी हम सबके सब है ना ट्रेजर को ढूंढ रहे हैं, और अगर है ना एक लेस कॉम्पिटिटर होगा तो काफ़ी अच्छे चांस इंक्रीज हो जाएंगे, और वैसे भी देखा जाए तो मैं कैंगनू अकेडमी की हूँ और मेरे को कैंगनू अकेडमी के मैं सारे ऑर्डर फॉलो करती हूँ। और बाद में हम देखते हैं जियोन उसे सहारा देता है और बोलता है नाइन्थ प्रिंसेस आप क्या सही हो? और बाद में नाइन्थ प्रिंसेस बोलती है हाँ मैं सही हूँ, और ना जल्दी से उसे रोको, मुझसे ना अंदर नहीं जाने दे सकते हमसे पहले। देखते हैं जियोन अपनी तलवार निकाल चुका है, और है ना बाईजी बोलती है कि ना तू अगर मेरे सामने खड़ा रहेगा ना तो मैं तुझे ना बिना दया के तुझे जान से मार दूंगी। जियोन बोलता है अगर तू कर सकती है तो करके दिखा। देखते हैं कि अचानक से ना माउंटेन की जो सील होती है वो टूट जाती है, और है ना बाद में नाइन्थ प्रिंसेस बोलती है जल्दी से यहाँ से दूर भागो, और है ना स्वॉर्ड वॉल को लगता है किसी ने ना तोड़ दिया। और हम देखते हैं माउंटेन की सील टूटती है तो ना एक जोर से धमाका होता है, और यहाँ पे उससे बचने के लिए ना वो सबके सब दूर भाग रहे होते हैं। और यहाँ पे हम देख रहे हैं उनके दिमाग के ऊपर स्टार आ रहे हैं और वो पूछ रहे कि हुआ क्या है? जियोन बोल रहा है मुझे कैसे पता क्या हुआ है? हम देखते हैं अचानक से आवाज़ आती है, और वो आवाज़ बोल रही होती है कि मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही थी, तुम अब जल्दी से अंदर आओ। और यहाँ पे हम बाद में देखते हैं कि अचानक से ना जियोन की तलवार जो रहती है अचानक से माउंटेन की केव के अंदर है ना खींची जा रही होती है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं जियोन को समझ नहीं आ रहा और ये क्या हो रहा है। यहाँ पे हम देखते हैं नाइन्थ प्रिंसेस पूछती है कि जियोन ये क्या हो रहा है, और जियोन बाद में बोलता है मुझे पता नहीं, मैं मेरी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ और अपने आप वो अंदर जा रही है। बाद में नाइन्थ प्रिंसेस बोलती है मैं तेरे को बाद में देखूंगी, और बाईजू बोलती है कि ना मैं तेरे को यहाँ से कोई भी चीज़ ले जाने नहीं दूंगी जब तक मैं यहाँ पे हूँ। यहाँ पे हम बाद में देख रहे कि है ना तीनों के तीनों है ना उस माउंटेन की केव के अंदर आ चुके हैं। देख रहे वो पूछ रहे कि इतने सारे स्टैचू यहाँ पे क्या है? बाद में एक जन बोलता है कि ना स्वॉर्ड पैलेस है ये, और बाद में वो बोलता है मैंने तुझसे पूछा, वो बोलता है जाना। पे हम देख रहे कि जियोन सोच रहा है कि ये वाली स्वॉर्ड तो मेरे पास भी है तो ये यहाँ पे कैसे हो सकती है? बाद में हम देखते हैं यहाँ पे एक अचानक से एक औरत दिखाती है और वो बोल रही होती है कि इतने सालों बाद तुझे आखिरकार तू मुझे देखने आ ही गया। हम देखते हैं वो तीनों के तीनों पूछ रहे कि तुम हो कौन? बाद में हम देखते हैं वो लड़की है ना पीछे मुड़ के देखती है, और जैसे ही वो जियोन को देखती है वो बोलती है तुम। और बाद में हम यहाँ पे देख रहे हैं जियोन मन ही मन सोच रहा है कि ये कितनी खूबसूरत है। बाद में हम देखते हैं जियोन पूछता है कि क्या आप मुझे जानते हो क्या सीनियर? और बाद में हम यहाँ पे देखते हैं वो लड़की बोलती है नहीं तुम वो नहीं हो जिसकी मैं तलाश कर रही हूँ, तुम यहाँ पे है ना ट्रेजर ढूंढने आए हो तो है ना वहाँ पे पीछे एक रूम पड़ा है, वहाँ पे उसके अंदर कुछ सामान पड़े हैं जो है ना वो छोड़ के गया है। ये सुनते ही हम देखते हैं नाइन्थ प्रिंसेस उस रूम को देखती है और वो बोलती है जियोन को कि चलो जल्दी चलते हैं। हम देखते हैं बाईजी बोलती है तुम लोग यहीं पे रुको, मैं है ना वो सारा सामान लेके आती हूँ, और अब से वो सारा सामान है ना कैंगलू अकेडमी का हो जाएगा। हम देखते हैं नाइन्थ प्रिंसेस चिल्ला के बोलती है जियोन को कि अगर है ना उस बीच ने सारा सामान ले लिया ना गुड स्टफ तो मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा। वो जियोन को देखती है और बोलती है कि तुम कर क्या रहे हो, तुम्हें यहाँ पे ट्रेजर फाइंड करने के लिए तुम आए थे ना यहाँ पे। और बाद में जियोन बोलता है तुम आप जाओ, मैं ना मेरे को यहाँ पे सीनियर से कुछ बात पूछनी है पहले। सुन के हम देखते हैं नाइन्थ प्रिंसेस गुस्सा हो चुकी है और वो बोलती है कि ये लड़का तो यूजलेस है, मुझे ही है ना वहाँ पे जाके उसको रोकना होगा, उसकी इसकी नज़र तो है ना इस लड़की से भी हट ही नहीं रही है।
और जियोन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि है ना अपनी स्वॉर्ड है ना उस मैम सीनियर को दिखा रहा है और बोल रहा है कि ना अभी जैसे ही वो आपके सामने आई थी तो वो थोड़ी सी हिल आई थी। मेरे को लगता है सीनियर आपके इस स्वॉर्ड को जानते हो क्या। और बाद में हम यहाँ पे देखते हैं वो सीनियर बोलती है कि ट्रूथ ऑफ स्वॉर्ड तो अभी ये डिसअपियर हो चुकी है, बस है ना थोड़ी सी उसके अंदर स्पिरिट ही बची है बाकी की। बाद में वो स्वॉर्ड को देख के रो रही होती है और पूछ रही होती है कि वो मर चुका है क्या। बाद में हम देखते हैं जियोन पूछता है कि सीनियर आप क्या इस तलवार के असली मालिक को जानते हो क्या। देखते सीनियर बोलती है ये है ना लिंग्योर की स्वॉर्ड है जिसको है ना मैंने बनाया था उसके लिए। और इसी के साथ आज का एक और एपिसोड कंप्लीट होता है और मुझे पता है कि मैं एक एक एपिसोड डाल रहा हूँ, बट क्या करूँ बारिश होने के कारण है ना रिकॉर्डिंग नहीं हो पाती है और है ना पीछे बैकग्राउंड में बारिश की आवाज़ आ रही होती है, इसलिए मैं ना अपलोड नहीं कर पाता हूँ 2 एपिसोड। मैं आज कोशिश करूँगा कि मैं 2 एपिसोड तो अपलोड कर ही दूँ। और ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा हो एपिसोड तो लाइक सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय तो दे ही सकते हो।